नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 15 जगह पर दोबारा मतदान को लेकर क्यों बवाल कट गया है। चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार ने किस आधार पर यह फैसला लिया कि 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग, बीजेपी और गोदी मीडिया पर बंगाल को बदनाम करने का क्यों आरोप लगाया है। एक खबर शेयर की है टीएमसी ने, पहले वो आपको दिखाते, उसके बाद 15 बूथों पर दोबारा मतदान का क्यों फैसला लिया गया, कब मतदान कराया जाएगा, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले टीएमसी ने इंडिया टुडे पर क्या आरोप लगाए हैं, बीजेपी और इंडिया टुडे पर क्या आरोप लगाए हैं टीएमसी ने एक खबर शेयर की है इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे की खबर की हेडलाइन आप देखिए, जिसमें लिखा गया है ल्यारी और बंगाल। ल्यारी पाकिस्तान का वो इलाका जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है, जिसे आतंकवाद का गढ़ बताया गया। तो भारत के एक हिस्से को क्या किसी मीडिया हाउस को ल्यारी ऑफ बंगाल, ल्यारी ऑफ मध्य प्रदेश, ल्यारी ऑफ उत्तर प्रदेश, ल्यारी ऑफ दिल्ली, क्या इस तरह भारत के किसी इलाके को लिखा जाना चाहिए? मीडिया वालों को भी इस पर शर्म आनी चाहिए और इसे लेकर ही टीएमसी ने सवाल उठाया है। हेडलाइन के आगे क्या लिखा गया है, ल्यारी ऑफ बंगाल, सारा फोकस अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर पर क्यों है। यह इस खबर में बताया गया है और आगे बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं, उन्होंने भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट किया था और भारी मात्रा में सेंट्रल फोर्स डायमंड हार्बर इलाके में तैनात किए गए हैं। आगे खबर बताती है कि यहां तक कि एनआईए को भी तैनात किया गया, जिसका काम एंटी टेरर ऑपरेशंस को देखना है। आगे इस खबर में लिखा गया है, ये इस बात को दिखाता है कि कितना अहम है डायमंड हार्बर, जिसे बीजेपी ने ल्यारी ऑफ बंगाल बताया है। तो बीजेपी नेताओं के बयान के आधार पर डायमंड हार्बर क्षेत्र को इंडिया टुडे वालों ने ल्यारी और बंगाल लिख दिया अपनी खबर में। किसी भी मीडिया हाउस को क्या इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी और गोदी मीडिया कहते हुए इंडिया टुडे को काफी कुछ सुनाया है। क्या लिखा है खबर शेयर करते हुए टीएमसी ने, बंगाल और यहां की जनता के प्रति भाजपा की नफरत और शत्रुता अब सारी सीमाओं को लांघ चुकी है। पहले उन्होंने हमें अपनी मातृभाषा बंगाली बोलने के लिए बांग्लादेशी कहा, फिर मछली खाने के लिए हमें रोहिंग्या का लेबल दिया गया और अब भाजपा एक नए निश्चित स्तर पर गिर गई है, जहां वो खुलेआम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। उन्होंने डायमंड हार्बर को बंगाल का ल्यारी, पाकिस्तान का एक इलाका करार दिया है। ये एक अत्यंत अपमानजनक तुलना है, जिसे उनके गोदी मीडिया द्वारा बेशर्मी से प्रचारित किया जा रहा है। बंगाल का ये निरंतर अपमान क्यों? क्या इसलिए कि असीमित धन, बाहुबल और केंद्रीय बलों को झोंकने के बावजूद भाजपा इस राज्य में अपनी पकड़ बनाने में बुरी तरह विफल रही है? क्या अब ये उन्हें हमें पाकिस्तानी कहने का अधिकार देता है? वो राज्य जिसने भारत की आज़ादी के लिए सबसे अधिक रक्त का बलिदान दिया, उसके साथ दिल्ली के जमींदारों द्वारा घृणा, तिरस्कार और नफरत का व्यवहार किया जा रहा है। ये बंगाल के खिलाफ गहरी नफरत और सांस्कृतिक आक्रामकता है। बंगाल इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो इंडिया टुडे की भाषा और बीजेपी नेताओं के बयान पर टीएमसी ने आपत्ति जताई है और इसे बंगाल का अपमान बताया है। दूसरा, इंडिया टुडे जैसे बड़े मीडिया हाउस को क्या उन बयानों को आधार बनाकर अपनी हेडलाइन में ही ल्यारी ऑफ बंगाल किसी एरिया को लिख देना चाहिए? यह हमारे देश में पत्रकारिता के गिरते स्तर को दिखाता है। कभी अखिलेश यादव से माफी मांगनी पड़ती है, कभी खबरों को हटाना पड़ता है, तो क्या इस खबर को भी इंडिया टुडे हटाएगा? टीएमसी ने सरासर अपमान बताया है। डायमंड हार्बर वो क्षेत्र है जो अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है और वहां पर कुछ बूथों पर दोबारा मतदान का भी आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर 15 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, जहां पर शिकायतें मिली थी। टीएमसी का यह भी आरोप है कि ये जो ज्यादातर बूथ हैं, बीजेपी की शिकायत पर ही इनमें ज्यादा मतदान हो रहा है, हालांकि शिकायतें बहुत जगह मिली थी। खबर आप देख सकते हैं एनडीटीवी की। बंगाल में डायमंड हार्बर और मगराहट के 15 बूथों पर शनिवार को फिर से कराया जाएगा मतदान। चुनाव आयोग का यह आदेश है और किस आधार पर यह आदेश दिया है चुनाव आयोग ने? पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के चुनाव के बाद दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथों को लेकर निर्वाचन आयोग के पास पुनर्मतदान की मांग आई थी। आयोग को पुनर्मतदान के लिए कुल 32 शिकायतें फाल्टा से मिली थी। इसके बाद डायमंड हार्बर से 29, मगरहाट से 13 और बजबत से 3 शिकायतें मिली थी। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने किस आधार पर इन शिकायतों पर फैसला लिया है? शिकायत के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष ऑब्जर्वर, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को पुनर्मतदान की मांग वाले बूथों पर निरीक्षण कराने के निर्देश दिए थे।
गुप्ता ने कई मतदान केंद्रों पर संभावित पुनर्मतदान के संबंध में निर्णय लेने के लिए जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया, साथ ही अन्य पर्यवेक्षकों के साथ भी बातचीत की। तो चुनाव आयोग की समीक्षा के बाद 77 में से 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। अब देखना यह होगा कि 15 बूथों पर अगर दोबारा मतदान होता है तो किसको नफा नुकसान होता है, क्योंकि इस बीच एग्जिट पोल भी आ गए हैं। तो ये भी मानसिकता होती है कि किसी सरकार बनने जा रही है तो जो दोबारा मतदान होता है उस पर एग्जिट पोल भी असर डालते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में ज्यादातर टीवी चैनलों ने बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। तो ऐसे में अगर दोबारा मतदान होता है तो उसका कितना असर होता है वोटर्स की मानसिकता पर, यह भी बहस का विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीत में वोट डालना चाहते हैं और ऐसे लोगों की मानसिकता पर एग्जिट पोल असर डालते हैं, यह साफ दिखाई देता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह पश्चिम बंगाल में तमाम तैयारियों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद 15 बूथों पर दोबारा मतदान की नौबत आ गई है। ममता बनर्जी ने कल भवानीपुर में भी मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। 4 घंटे ममता बनर्जी वहां पर रही। टीएमसी के नेताओं को धरने पर बैठना पड़ा। आरोप लगाया गया था कि जो मतपत्र हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि चुनाव आयोग का बयान सामने आ गया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के मतपत्रों को अलग अलग किया जा रहा था, जानकारी इसकी दी गई थी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कैसा काम किया है और एग्जिट पोल के बाद दोबारा मतदान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।